तो सोचिए, एक स्कूल की किताब है, बिल्कुल आम सी। उसके अंदर मिलता है फौज में भर्ती का एक पोस्टर, और इन सब के पीछे एक खुफिया मिशन। चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली की परतें खोलते हैं। अच्छा, तो जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है बिहार में 10वीं क्लास की हिंदी की किताब, नाम है वर्णिका, और दूसरी तरफ भारतीय सेना का एक भर्ती चार्ट। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? और बस यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी पड़ताल की तरफ ले जाता है। भाई सीधी सी बात है, साहित्य की किताब में सेना की भर्ती का विज्ञापन आखिर कर क्या रहा है? तो ठीक है, अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले इस किताब को और इसके अंदर जो ये अजीब सी चीज मिली है उसे जरा पास से देखते हैं। तो ये जो किताब है इसका नाम है वर्णिका भाग 2। बिहार के स्कूलों में 10वीं क्लास के बच्चों के लिए एक सप्लीमेंट्री हिंदी रीडर है, मतलब एक सहायक किताब। अब देखिए, पहली नजर में तो ये किसी भी दूसरी स्कूल की किताब जैसी ही लगती है ना? लेकिन उस आर्मी ऐड का राज जानने के लिए हमें इसके पन्नों को पलटना होगा और समझना होगा कि इसका असली मकसद क्या है। तो चलिए अब सीधा किताब के उस हिस्से पर चलते हैं जहां इस पहेली के सुराग छिपे हुए हैं, मतलब इसकी भूमिका में। देखिए, इस किताब का जो असली राज है ना, वो इसकी कहानियों में नहीं बल्कि इसके परिचय में छिपा है। इस सेक्शन का टाइटल है प्रस्तुत पुस्तक, और यहीं से हमें जवाब मिलना शुरू होता है। और जवाब मिलता है इस एक लाइन में। ये किताब सिर्फ हिंदी की नहीं है, बल्कि ये भारत की अलग अलग भाषाओं की कुछ चुनिंदा कहानियों का एक कलेक्शन है। तो मतलब एकदम साफ है, ये किताब सिर्फ भाषा नहीं सिखा रही। इसका मकसद, इसका मिशन इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो ये है कि देश के एक कोने में बैठे छात्र को दूसरे कोने की जिंदगी से जोड़ा जाए, और सिर्फ जोड़ा ही ना जाए बल्कि दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया जाए, ताकि राष्ट्रीय एकता की भावना सिर्फ एक नारा बनकर ना रह जाए बल्कि एक एहसास बन जाए। तो आइए अब देखते हैं कि ये किताब अपने इस बड़े मिशन को कहानियों के जरिए पूरा कैसे करती है। जरा इस किताब की विषय सूची यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स पर एक नजर डालिए। ये कोई मामूली लिस्ट नहीं है, ये तो एक तरह से पूरे हिंदुस्तान का साहित्यिक दौरा है। इसमें 5 कहानियां हैं, और मजे की बात यह है कि हर कहानी भारत के एक अलग हिस्से और एक अलग भाषा से ली गई है। कन्नड़, उड़िया, गुजराती, तमिल और राजस्थानी। मतलब ये तो वाकई एक कल्चरल टूर पर ले जाने जैसा है। अब इस किताब का तरीका और बेहतर समझने के लिए क्यों ना इसकी पहली कहानी में थोड़ा और गहरा उतरा जाए। ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर यह सोचना काफी दिलचस्प है कि दही की एक छोटी सी मटकी के आसपास कितनी बड़ी कहानी बुनी जा सकती है। तो कहानी है दही वाली मंगम्मा। इसकी मुख्य किरदार है मंगम्मा, जो बेंगलुरु के पास एक गांव में रहती है और दही बेचकर अपना गुजारा करती है। और कहानी का जो केंद्र है वो एक ऐसा संघर्ष है जो शायद हम सबने कहीं ना कहीं देखा या सुना होगा। ये एक सास और बहू के बीच अपनी आज़ादी और अधिकार को लेकर होने वाली खींचतान की कहानी है। मतलब एक बहुत ही मानवीय, बहुत ही रिलेटेबल कहानी। ठीक है, तो अब पहली कहानी की दुनिया से निकलते हैं और चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ, जो हमें एक बिल्कुल ही अलग माहौल में ले जाती है। दूसरी कहानी है उड़िया भाषा से, और इसका नाम है ढहते विश्वास। ये कहानी हमें पूर्वी भारत ओडिशा ले जाती है, और यहाँ संघर्ष का रूप एकदम ही अलग है। इस कहानी में कोई सास बहू का पारिवारिक ड्रामा नहीं है। नहीं, यहाँ लड़ाई किसी इंसान से है ही नहीं, बल्कि प्रकृति के कहर से है। ये एक भयानक बाढ़ के खिलाफ एक पूरे गांव के जिंदा रहने के संघर्ष की कहानी है। तो सिर्फ इन 2 कहानियों में ही फर्क देखे जरा, एक दक्षिण भारत की, दूसरी पूर्वी भारत की। एक में संघर्ष घर के अंदर का है, इंसान बनाम इंसान, तो दूसरी में बाहरी दुनिया का, इंसान बनाम प्रकृति। एक कहानी परिवार की बात करती है तो दूसरी पूरे समुदाय की। यही तो इस किताब की रेंज और गहराई को दिखाता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा उन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और इस किताब के असली मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। तो असल में ये किताब एक टेक्स्ट बुक से बहुत ज्यादा है। ये एक सोचा समझा डिजाइन किया गया सफर है, एक ऐसा सफर जो छात्रों को भारत के अलग अलग संस्कृतियों की खिड़कियों से झांकने का मौका देता है। और इसका मकसद है सहानुभूति पैदा करना, ये दिखाना कि भाई पहनावा, भाषा, रहन सहन ये सब भले ही अलग हों, लेकिन हमारी जो इंसानी भावनाएं हैं, हमारे जो संघर्ष हैं, वो हर जगह एक जैसे ही हैं। और अब हम वापस आते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर कि भाई उस फौज के इश्तिहार का क्या हुआ। अब ये समझना मुश्किल नहीं है, वो शायद बस एक प्रिंटिंग की गलती थी, है ना?
एक ऐसी किताब में जिसका मिशन दिलों को जोड़ना हो, उसमें एक मजेदार छोटी सी गड़बड़ थी। एक ऐसी भूल जो इस किताब की कहानी को और भी यादगार बना देती है। ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है। जरा सोचिए, स्कूल में पढ़ी गई वो कौन सी कहानियां थी और उन्होंने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदला।